भगवान जब उपदेश आरंभ करते हैं तो थोड़ा सा अर्जुन के वक्तव्य के ऊपर पहले आक्षेप करते हैं। क्या बोलते हैं? बोले कि देखो, तुम जब बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़े समझदार हो, बड़े प्रज्ञावान हो, पंडित हो। लेकिन अर्जुन, सबसे पहली बात यह है कि ये बात समझनी चाहिए कि पंडित वास्तव में कहते किसको हैं। यहां से उपदेश आरंभ करते हैं। पंडित किसको बोलते हैं? बोले ये न अनुशोचन्ति। ये पंडित की व्याख्या है। पंडित कौन है? बोले ये न अनुशोचन्ति, जो शोक नहीं करते हैं उनको वास्तव में विद्वान कहा जाता है। अब यदि अर्जुन ने कुछ नहीं बोला होता, सीधे ही शरणागत हो गए होते, तो शायद उपदेश का ढंग कोई और होता। भगवान के इस आक्षेपी वक्तव्य के मर्म में पहुंचने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है हम लोगों के साथ में कि हम कोई चीज समझते हैं तो हमको लगता है हम समझदार हैं, तो फिर अपनी उस समझदारी को हम व्यक्त भी करते हैं। लेकिन उस समझदारी के पीछे कौन सी नासमझी बैठी हुई है, ये कई बार हमको ज्ञात नहीं होता है। तो ऊपरी धरातल पर यही लगता है कि मेरी समझ तो बेहतर है, शास्त्र के संबंध में, जीवन के संदर्भ में, धर्म अधर्म के संबंध में मेरी बेहतर समझ है। तो आचार्य का पहला दायित्व तो यह है कि वो वहां हिट करें जहां एक गलत फहमी बैठी हुई हो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, पहले तो ये समझो कि पंडित माने समझदार माने विद्वान किसको बोलते हैं। उसकी एक ही पहचान है, जो शोक नहीं करता है। ये पहचान है, और ये पहचान कोई किसी व्यक्ति की दी हुई नहीं है, ये स्वयं श्रुति की दी हुई पहचान है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। तो पश्यतः, वहां पर श्रुति ने स्पष्ट कहा पश्यतः, जो देख रहा है। तो यदि कोई वास्तव में देख रहा है तो उस देखने वाले की सिद्धि ये है कि फिर तत्र को मोह कह शोक। भी जो देख रहा है उसी को तो विद्वान कहा जाएगा ना। ऋषयः दर्शनवन्तः, भगवान भाष्यकार के द्वारा ऋषि शब्द की व्याख्या की गई। ऋषि कौन है? बोले दर्शनवन्तः, जिनको दर्शन प्राप्त है, दृष्टि प्राप्त है। तो हम कोई भी वक्तव्य इसी आधार पर देते हैं जब हमें भरोसा होता है कि मैं इस चीज को देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैंने देख रहा हूं, वो एक ही बात है। तो यदि कोई किसी की वास्तव में यथार्थ दृष्टि होवे, तो यथार्थ दृष्टि संपन्न महापुरुष वह है जो शोक और मोह से मुक्त हो चुका है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। यदा एकत्वम अनुपश्यति, यदि वह एकत्व का दर्शन कर रहा है, माने यथार्थ का दर्शन कर रहा है, तो फिर वहां शोक और मोह की संभावना नहीं है। और शोक मोह यदि दिखाई दे रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि अभी वहां पांडित्य सिद्ध नहीं हुआ है। तो अर्जुन, सबसे पहले ये समझना है, न अनुशोचन्ति ते पंडिताः। तो ये तो एक सिद्धांत की बात हो गई, एक निर्णय वाक्य हो गया।